हमने प्रकृति के साथ में बहुत सारा खिलवाड़ किया है, चाहे बात हंसदेव के जंगलों की हो या बस्तर के जंगलों की हो या हमारे आसपास के जंगलों की हो। जब भी मनुष्य को मौका मिला है उसने हमेशा प्रकृति के साथ में खिलवाड़ तो किया ही है। आपको पता होगा कि कल जिस तरह से इस कोरिया जिला में ओलावृष्टि हुई है उससे लगभग आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है और कई हेक्टेयर जो खेत थे वो बर्बाद हो गए हैं, जो खेती थी वो बर्बाद हो चुकी है और कई ऐसे घर हैं जो उजड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति का ही परिणाम है कि अगर हम उसका खिलवाड़ करेंगे तो वो तो बदला लेगी ही लेगी। लेकिन चलिए, जब प्रकृति बदला लेती है तो हम आते हैं कुछ अधिकारियों के पास में और उनसे मदद की गुहार करते हैं। हमारे पास भी आज सुबह से फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि जो हमारी जो फसल बर्बाद हुई है उसका कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, जो घर उजड़ चुके हैं उसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ में अभी विनायक मिश्रा जी हैं जो पटवारी हैं और बचरापुरी तहसील के, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जिस तरह से कल यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है, किसान बहुत सारे आशंकित हैं जिनके खेत उजड़ चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं। तो जो सबसे पहला जो सवाल है, जो खेत में जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कल दिनांक 27 फरवरी को जो ओलावृष्टि हुआ है, आंधी तूफान आया है, उसके संबंध में जानकारी मिली है और आज इसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद किसानों का जो नुकसान हुआ है रबी फसल का, उसका एक सूची तैयार की जाएगी। सूची तैयार करके मेरे द्वारा तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और शासन का जो निर्धारित मापदंड होगा उसके अनुसार मुआवजा मिलेगा निश्चित। कुछ एक सवाल और भी है। कुछ लोग जो हैं, जो किसान हैं जिन्होंने सब्जियां बोई थी, लाइक जैसे हो गया आलू हो गया, प्याज हो गया और जो सब्जियां होती हैं जो वो सब बोया हुआ था खेत में, क्या वो जो बर्बाद हुआ है उसका भी मुआवजा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, रबी फसल में सब्जियाँ भी आती हैं, तो जिस प्रकार से जो भी रबी फसल है इसमें सब्जी, फल और गेहूँ, सरसों जो भी है सबका मुआवजा मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका घर पूरी तरह से उजड़ चुका है, नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए भी मुआवजे का प्रावधान है? हाँ, घर में जो सीट वगैरह टूटे हैं, खपरा टूटे हैं, इसका भी मिलेगा। और एक आखिरी आपसे बात पूछूंगा, जो मवेशी कुछ हैं, जो गाय भैंस हैं, ऐसे जो जिनकी इसमें देहांत हुआ है, क्या उनके लिए भी मुआवजे का प्रावधान है? हाँ, उनका भी प्रावधान है, उसको सर्वे के बाद प्रस्तुत किया जाएगा जानकारी। रेट का क्या है? दो तरह की जो खेती होती है, एक सिंचित क्षेत्र होता है, एक असिंचित होता है, इसमें रेट का कुछ प्रावधान आपको कुछ पता है क्या? अभी क्या शासन ने निर्धारित किया है? असिंचित और सिंचित का रेट अलग अलग होता है और रबी फसल लगभग सिंचित फसल ही माना जाता है, तो जो भी सिंचित फसल का रेट होगा उसी अनुसार मिलेगा। अभी रेट का तो नया रेट अभी देखना पड़ेगा क्या है, अभी नया रेट नहीं आया हुआ है। और चलिए, हमारे साथ में ये भैया भी हैं, इनका भी काम बढ़ गया है। छोटे लाल भैया है ना भैया जी? अब ये जाके पूरे गाँव पे जाके और ऐसे ही जो कोटवार हैं पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ पे जहाँ जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो जाएंगे और चिल्लाएंगे कि जिसको भी मुआवजा चाहिए वो आके संपर्क। के साथ में विनायक मिश्रा जी थे जो पटवारी हैं, उनका कहना है कि जितने भी नुकसान हुआ है वो संपर्क कर सकते हैं इनसे। और जहाँ तक भी हमारी खबर जा रही है, जहाँ पर भी इस तरह से ओलावृष्टि हुई है, जहाँ पर भी नुकसान हुआ है, वो जाके अपने क्षेत्र के, अपने रकबे के पटवारी से मिले और वहाँ पर अपनी समस्याओं को बताएं। जो भी नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। जो आपकी समस्या थी, मुझे लगा कि समस्याओं को आपको बताना चाहिए क्योंकि सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कि ये सब चीज़ें हुई हैं, क्या इसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जो जानकारी है वो आप तक पहुँच जाएगी और आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से आपका जो मुआवजा मिलना है वो कैसे मिलेगा और किसके थ्रू मिलेगा। एक बार फिर से अपील करता हूँ कि जंगलों को बचाया जाए।